पिघला के डाला स्वर्ण तेरे कंठ में, नीची जाति होके किया वेद का पठन तूने, एक ही गुना तेरा तू सारथी का अंश था, फिर क्यों छुपे मेरे पीछे, मैं भी तो उसी का वंश था। ऊंच नीच की जड़ वो अहंकारी द्रोण था, वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था। माना था माधव को वीर तो क्यों डरा एकलव्य से, मांग के अंगूठा की जताया पार्थ भव्य है। रथ पे सजाया जिसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को। नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजनीय थे, नियति कठोर थी जो दोनों वंदनीय थे। ऊंचे ऊंचे लोगों में मैं ठहरा छोटी जात का, खुद से अनजान में न घर का न घाट का। सोने सा तन मेरा अभेद्य मेरा अंग था, कर्ण का कुंडल चमका लाल नीले रंग का। इतिहास साक्ष्य है योद्धा मैं भी पूर्ण था, एक ही कमजोरी मेरी मैं वचनों का शौकीन था। अगर ना दिया होता मैंने वचन कुंती माता को, तो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथ को। राम नाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम था, गंगा माँ का लाडला में खाम था नाम था। कौरवों से हो कि कोई कर्ण को ना भूलेगा, जिसने जाना मेरा दुख वो कर्ण कर्ण बोलेगा। पास कर पिता मेरे हर किरण मेरा स्वर्ण है, वन में अशोक में तू तो खाली पर्ण है। कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है, जाके देख उस मिट्टी को कण कण में कर्ण है। अब इस महाभारत में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए ज्ञान के कुछ दृश्य दिखाने जा रहा हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे पाप, जब जब इस संसार में पाप और अधर्म बढ़ेगा अर्थात धर्म की हानि होगी, तब तब इस संसार में धर्म के उत्थान के लिए और धर्म की वृद्धि के लिए मैं प्रकट होता हूँ। अर्थात मैं अवतार लेता हूँ पार्थ, सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों में जन्म लेता हूँ पार्थ। हे माधव, फल का ज्ञान ही तो हमें कर्म करवाता है, और यदि दृष्टि फल से ही हट जाए तो कर्म कैसे करेंगे। हे पार्थ, तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए तो ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा करना। हे माधव, जिनके साथ मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वो सारे कौरव मेरे भाई, उन्हीं के साथ मेरे पितामह भीष्म जिनसे मैं अत्यंत प्रेम करता हूँ, और गुरु द्रोण जिनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की है। इन सबसे युद्ध करके मैं क्या पाप का भागी नहीं बनूं? हे परंतप, पाप पुण्य, सुख दुख, यश अपयश और आदि भावनाएं साधारण मनुष्य के लिए होती हैं, परंतु जो कर्म योगी होते हैं वह इन भावनाओं से मुक्त होते हैं, आलिप्त होते हैं। कर्मयोगी अपनी अंतरात्मा की आवाज को परमात्मा का आदेश मानकर आचरण करते हैं। पर जो व्यक्ति एक असफलता से डोलता नहीं है और सफलता से आनंदित होकर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, ऐसे ही व्यक्ति को कर्मयोगी कहते हैं, और ऐसा व्यक्ति जीवन में बार बार सफल होता है। हे माधव, मैं आपके वास्तविक रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे अपने अविनाशी रूप का दर्शन दे माधव, और मेरे सारे संदेह दूर करें। दर्शन दे माधव, दर्शन दे।
देखो पार्थ, मैं ही चेता का नाम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने के खातिर मैं अंतिम देश बदलता हूँ। विष्णु जी का दसम रूप में परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह का धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। Great.